प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, देखो, प्रोस्टिट्यूशन इज अ क्राइम इन इंडिया perpetrated by males on the females. यही है ना? है? हमारे यहां क्राइम माना जाता है नो प्रोस्टिट्यूशन, तो इसको दूर करना है, इसको दूर करना है। सोशियोलॉजिस्ट उसके अलग अलग तर्क देते हैं, समाजशास्त्री जो कहते हैं कि हर चीज का फंक्शनल एस्पेक्ट और डिसफंक्शनल एस्पेक्ट होता है। कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल। फंक्शनल मतलब जिससे समाज का हित होता है, डिसफंक्शनल मतलब जिससे समाज का अहित होता है। प्रकार्यात्मक और अकार्यात्मक दोनों शब्द मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग अंग्रेजी ज्यादा समझते हो, कुछ लोग हिंदी ज्यादा समझते हो, तो दोनों हम बता रहे हैं। तो जो समाजशास्त्री इसके प्रकार्यात्मक पक्ष की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूट्स आर सोशल स्कैवेंजर्स। क्या है? जो वेश्या है वो सामाजिक सफाई कर्मी है, which scavenges the perpetrator of crimes in society against women. लड़की मिली और रेप करने की इच्छा उनके अंदर जाग गई, प्रोस्टिट्यूट है, वो वहां जा करके उस इच्छा को शमित कर देते हैं, समाज में बेहतर हो जाते हैं। तो उसका रोल है, शी प्रिवेंट्स क्राइम अगेंस्ट हर वुमेन फ्रैटर्निटी, वुमेन सोरोरिटी, सॉरी, वो महिला के विरुद्ध अपराधों को कम कर देती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये समाजशास्त्री विश्लेषण है, ये फंक्शनल एस्पेक्ट है फंक्शनल एस्पेक्ट के नहीं है ना? कुछ देशों में तो प्रोस्टिट्यूशन इज परमिटेड, लीगल है परमिटेड कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है, वहां पे सब चल रहा है। वो तो उनको अपने टूरिज्म का धंधा बना लिया उन्होंने। वहां पे ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। लेकिन हिंदुस्तान में हम हमेशा कहते हैं कि हर एक लड़की, हर एक महिला यदि हमारी पत्नी नहीं है तो मां, बहन और बेटी जैसी है। हमारा ये कहना है ना। हम उस विचार के वाहक हैं जिसमें कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ऐसे में हम पूजन का महत्व समझते हैं। उसमें हम स्त्री के विरुद्ध स्त्री को सिर्फ शरीर के रूप में नहीं देखते हैं, हम उसको देवी और ईश्वरीय अनुकंपा की अभिव्यक्ति मानते हैं। वी कंसीडर हर डिवाइन एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। हम बोलते कि नहीं बोलते? तो हम वेश्यावृत्ति के बारे में कैसे अच्छा बोल सकते हैं? तो जो लोग कहते हैं इसका प्रकार्यात्मक पक्ष ये है, हम उनसे कहते हैं कि हम उस प्रकार्यात्मक पक्ष को अपने यहां बेहतर कानून, संवेदनशील समाज और सुरक्षित महिलाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बना करके कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? आप मेरा ख्याल समझ गए होंगे। बेसिकली होता क्या है, हमारे साथ समस्या यह है कि हम इसको एक अलग ही नजरिए से देख लेते हैं। अभी तो खैर तुमको मैंने एक बोला, हमारे यहां तो बहुत अलग अलग विचार हो गए हैं। महिला वेश्यावृत्ति तो थी, हमारे पुरुष वेश्यावृत्ति शुरू हो गई शुरू की नहीं हो गई? हो गई। क्या बोलते हैं उनको? गिगोलोज, जिगोलोज बोलते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। अब जब ये पूछेंगे ना बाबू, तो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं इसके बाद कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिविंग इन। आप लिविंग इन के बारे में क्या कहेंगे? इसका भी फंक्शनल और डिसफंक्शनल है।
इसका भी फंक्शनल और डिसफंक्शनल, ये सोशियोलॉजी के टॉपिक से सब आपके। फंक्शनल क्या है कि द सोसाइटी इज रैपिडली चेंजिंग, समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ है। लड़कियां लड़के दोनों अब अपने घर से दूर जाकर के रहते हैं और अलग अलग जगहों से हैं लोग, हैं अलग के नहीं है, हैं। तो तीन चीजों पर लिविंग इन रिलेशन टिका हुआ है। एक, म्यूचुअल फाइनेंशियल एडवांटेजेस, एक घर लिया उसी में रह रहे हैं, दोनों अपने अपने खर्चे अपने आप से मेट आउट करते हैं, किसी के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं, लेकिन कम खर्चा हो जाता है, ठीक है। दूसरा, द गर्ल गेट्स द प्रोटेक्शन, लड़की को प्रोटेक्शन मिल जाता है, एंड द बॉय गेट्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लड़के को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाता है, दूसरा पॉइंट मिल जाता है। और तीसरा पॉइंट, फ्यूचर वेडिंग प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं, फ्यूचर मैरिटल प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं उनमें। यदि वो ठीक चला तो आगे शादी हो जाती है, नहीं ठीक चला तो अपना घर तुम देखो, अपना घर हम देखते हैं, कोई मिलने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो ये तीन इसके फंक्शंस बताए जाते हैं, डिसफंक्शन इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के डिसफंक्शन ये है कि हमारे यहां ये कहा जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो बॉयज सोचते हैं ना कि दे शुड गेट अ गर्ल हु हैड नो पास्ट, हु हैड नो एक्स बॉयफ्रेंड, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हर एक लड़के की यही इच्छा होती है, मतलब खोद बीन करके वो पूछने की कोशिश करती है, नहीं नहीं, लड़की झूठ बोलने के लिए बाध्य होती है ऐसा कि नहीं है? तो हमारे यहां यदि लिविंग इन में कोई रहा है तो लड़की को ज्यादा नुकसान है यदि वो शादी नहीं होती है तो। क्यों? क्योंकि उसके शादी के जो चॉइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। हो जाएंगी कम के नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी चॉइसेस कम। लिविंग इन नुकसान देता है इंडियन सोसाइटी के लिए। बाकी वेस्टर्न सोसाइटी में वो जैसा है उनके यहां तो सब कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारे यहां शादी का मतलब पूरे जीवन रहना, और पूरे जीवन रहने का मतलब यदि इस तरह की बातें कभी खुल के आती है तो परेशानी होगी। तो बेहतर है ना रहा जाए, बेहतर है ठीक से रहा जाए, यही है ना। तो लिविंग इन के फंक्शनल एस्पेक्ट्स हमने बता दिए, लिविंग इन के डिसफंक्शनल एस्पेक्ट बता दिए। इंडिया में डिसफंक्शनल ज्यादा मजबूत है फंक्शनल से, इसलिए इंडिया में लिविंग इन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बट आप लॉ के हिसाब से इसको मना नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जरा देखो, जो अभी जितने भी केसेस रेप के आते हैं उसमें लिविंग इन वाले रेप के केसेस ज्यादा हैं। लड़के ने कहा हम शादी करेंगे, लड़की ने कहा हम भी शादी करेंगे, लड़के ने कहा अब हम नहीं करेंगे, लड़की ने कहा नहीं करोगे तो हम तुम फंसा देंगे। अब ये हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ ना। तो फिर कोर्ट में निकल के आता है इट वॉज कंसेंसुअल सेक्स एंड देयरफॉर बॉयज लेफ्ट। लड़की को नुकसान ज्यादा हो गया। अब शादी तो हुई नहीं, समाज में नाम भी खराब हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और लड़के की शादी तो हो ही जाती है, करियर उसका बन गया है तो होती है कि नहीं होती है? हम तो कई ऐसे अधिकारियों को जानते हैं जिनके विरुद्ध मुकदमे चले, उनकी शादी हो गई, लड़की की शादी नहीं हुई, क्या किया जाए? अब मेरी बात अब समझ में आने लगी आपको कि नहीं आ रही है? तो हमारे समाज में अभी लिविंग इन नहीं चलेगा। कानून नहीं है लेकिन नहीं चलेगा। दूसरी बात, वाइफ स्वैपिंग होने लगी, नहीं चलेगा। वाइफ स्वैपिंग नहीं पता होगा, ये सब बहुत पूरे विश्व में चलता है, इंडिया के भी बड़े बड़े महानगरों में और छोटे छोटे नगरों में भी चलने लगा है। हम आपको बता देते हैं, वाइफ स्वैपिंग होने लगी।
क्यों भैया? खरे हंसने की बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूं। पढ़ी है ना न्यूज? बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड कपल्स हो गए, बीएमसी बोलते हैं इसको। मैं ये कहता हूं ये हमारी सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी में स्लो चेंज होता है, ये हमको भी पता है, लेकिन इसको एक्सेप्टेंस लार्जर पार्ट नहीं करता है। इसलिए जिसको समाज नहीं स्वीकार करता है उसको कानून भी स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि कानून क्या है? इट इज कोडिफाइड कॉमन सेंस। जो हमारा सहज वृत्ति है उसका हमने कोडिफिकेशन कर दिया, वही तो कानून है। और कानून है क्या? ये कह रही सेम सेक्स मैरिजेस। अब इस पे बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहां तो बहुत पहले से चला आ रहा है, पुरातन कथा है। मेरा ये कहना है दिस कैन बी एक्सेप्शन बट नॉट द नॉर्म। सर ये अपवाद हो सकता है लेकिन नियम तो नहीं होना चाहिए ये।